हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमन कैनस ऑफिशियल। हमने अपनी जो सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी की जर्नी शुरू की थी, उसमें हमने सिलेबस का जो वीडियो था कि क्या क्या सिलेबस हमारे एग्जाम में आने वाला है वो कवर किया। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के ही टॉपिक को कवर किया। स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्या होती है, साइकोलॉजी होती क्या है, किसने इसको दिया है, और द फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुड को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे विजिट करके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो उसी सीरीज में आगे हम थर्ड वीडियो अपना शुरू करने वाले हैं, जो कि होने वाला है पैराडाइम पे। यस, जो वीडियोस यहाँ पे इस चैनल पे कवर होने वाले हैं, उनमें से जरूर हर वीडियो में से आपको एटलीस्ट 1 या फिर 2, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको सीयूईटी में देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पैराडाइम, उसमें से भी आपको 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कैसे स्किप कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। यस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं पैराडाइम से कि पैराडाइम होता क्या है। साइकोलॉजी में ही नहीं, हर फील्ड में पैराडाइम होता है। पैराडाइम बेसिकली एक टॉपिक है जिसमें कि आप देख सकते हैं जिसके जो फादर हैं वो हैं थॉमस कून। यस, थॉमस कून ने पैराडाइम को फॉर्म किया और उनके जो फादर और फाउंडर माने जाते हैं वो हैं थॉमस कून। And paradigm is a general framework of guidelines, rules, and paradigm formed by some scientists different fields. कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग पैराडाइम होते हैं। तो हम अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो पैराडाइम एक रूल्स और गाइडलाइंस का एक स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए साइकोलॉजी में डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर जो एक प्रेस्टिजियस पर्सन्स हैं जिनको फादर माना जाता है, या फिर जो साइंटिस्ट है, वो सब मिलकर एक जर्नल फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक गाइडलाइंस बनाते हैं कि इसके अंदर ही काम करना है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पैराडाइम है, नहीं, बहुत सारे पैराडाइम हैं और अलग अलग लोग अपने अपने सहूलियत और कह सकते हैं हम अपने अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं। तो पैराडाइम चेंज भी होते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान के लिए किसी तरह के कपड़े पहनना, जिसने सोचकर कपड़ों को डिजाइन किया, वो एक पैराडाइम के अंदर, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। वो पैराडाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे पैराडाइम शिफ्ट होते रहते हैं। इसमें हमारे ट्रेंड्स हो सकते हैं, ट्रेंड जो हो गए, और जैसे एक पैराडाइम हम मानते हैं कि जो पुरानी डेफिनेशन थी वो एक पैराडाइम के अंदर आती हैं। कि पुराने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बेसिकली ये दिया कि आप एक डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर काम करने वाले हैं कि E=mc²। अब कुछ लोग मान रहे हैं कि ये एक बहुत और भी बेहतर तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाता है, हमारे जो पैराडाइम है या गाइडलाइंस हम वो चेंज होती रहती हैं। तो पैराडाइम जो है वो ट्रेंड्स शिफ्ट भी होते हैं, और ये बहुत सारे लोगों के द्वारा पैराडाइम फॉलो किए जाते हैं। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, उन सब में अलग पैराडाइम बनाए गए हैं जो कि लोग फॉलो करते हैं। जो थोड़े ये कुछ ट्रेंड्स होते हैं, कुछ लोगों ने मिलकर साइंटिफिकली इनको फ्रेम किया हुआ है, जो कि और बाकी के जो लोग हैं उनको फॉलो करते हैं। और पैराडाइम है वो चेंज होते रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट। यस, पैराडाइम जो है वो कोई फिक्स नहीं है कि यही चलेगा, नहीं, आगे इवोल्यूशन होगा तो चेंज होगा। पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है कि a major change in the world view, concepts, practices of how something works or is accomplished, कि कैसे कुछ चीजें वर्क कर रही हैं, ये आगे चलकर चेंज होगा, ये एक पैराडाइम के अंदर आता है, उसको ही हम पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। जो पहले की जो थ्योरीज साइकोलॉजी में भी बनाई गई थी वो अब उतनी यूज में नहीं है, या उतना अच्छा उनको नहीं समझा जाता, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पैराडाइम के अंदर आती थी। और अब जैसे जैसे चीजें बदलती गई वैसे वैसे थ्योरीज को भी बदला गया। यस,
तो आई होप आप पैराडाइम को समझ गए होंगे, इसकी डेफिनेशन और इसी में से कुछ चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पैराडाइम, जो भी आपका पैराडाइम होगा उसके अंदर 4 हिस्से होते हैं। हर पैराडाइम के 4 पार्ट्स माने जाते हैं। तो फर्स्ट ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि सीयूटी में बहुत स्पेसिफिक चीजें ही पूछते हैं, डेफिनेशन, या अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली उनको कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी गोना सी ओंटोलॉजी। और पैराडाइम का यहाँ पे मैंने एक आपके लिए ये दिया हुआ, आप इससे समझ सकते हैं कि पैराडाइम represents fundamental assumptions, concept and theories that guide research, inquiry, knowledge production. अगर हम किसी फील्ड में रिसर्च करते हैं तो हमारे लिए चीजें दी हुई हैं कि आपको पहले ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप फॉलो करना है, फिर ये करना है। वो सब फ्रेमवर्क एक पैराडाइम के अंदर ही आता है। और जो साइकोलॉजी के स्कूल्स हैं हमारे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एक पैराडाइम के अंदर ही कवर होते हैं। अलग अलग स्कूल अलग अलग पैराडाइम को फॉलो करते हैं। सो पैराडाइम के जो 4 हिस्से होते हैं उनमें से पहला है ओंटोलॉजी। यस, ओंटोलॉजी इज बेसिकली कि आप किस तरह की रियलिटी को फॉलो करते हैं। रियलिटी इन द सेंस कि आपके लिए रियलिटी एक ही है या फिर डिफरेंट रियलिटीज हैं। मान लीजिए कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जैसा मैंने थ्योरी बनाई या जैसे मेरे रूल्स हैं वही सही हैं, वो एक रियलिटी है। और कुछ लोगों का मानना होता है कि आप भी सही हैं और ये भी सही हो सकते हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट रियलिटीज हो सकते हैं। सो हर पैराडाइम में ये एक हिस्सा होता है कि आप किस तरह की रियलिटी उस पैराडाइम के अंदर है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। विच टाइप ऑफ रियलिटी इज फॉलोड। लाइक रियलिटी कैन बी फॉर स्पिरिचुअल पीपल, गॉड फॉर एक ही चीज फिक्स हो सकती है। जो स्पिरिचुअल पीपल है उनके लिए कि गॉड, सिर्फ गॉड ही है जो इस दुनिया को चलाती है, फिक्स चीज हो गई। जो नॉन स्पिरिचुअल पीपल हैं, जो एथिस्ट हैं, उनके लिए मल्टीपल रियलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि नेचर हो गया, सुपर पावर हो गया। वो अलग अलग चीजों में बिलीव करते हैं जो कि एक फिक्स चीज में बिलीव नहीं कर सकते। तो ओंटोलॉजी के अंदर 2 हिस्से होते हैं। वन इज रियलिज्म and the second is relativism. So realism means only me right, my theories, सिर्फ मैं सही हूँ। जो भी theories मैंने बनाई या जो भी चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एक ही रियलिटी है जो जिसको कि फॉलो किया जाना चाहिए। एक जो थॉट है जो मैंने दिया, सिर्फ वो थॉट सही है, वन सिंगल रियलिटीज। तो इसको बोलते हैं रियलिज्म। एक ही रियलिटी मीन्स रियलिज्म। ऐसी चीजें साइकोलॉजी में फॉलो नहीं होती क्योंकि साइकोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है और क्वालिटेटिव सब्जेक्ट भी है। सो ऐसी चीजें मैथमेटिक्स में हम फॉलो कर सकते हैं कि 2 + 2 = 4, एक ही रियलिटी है, यही फॉलो होगी। सो दैट लाइक ओंटोलॉजी विल बी रियलिज्म। तो साइकोलॉजी में जैसे पैराडाइम है वैसे वैसे डिफरेंट फील्ड्स में भी ये पैराडाइम फॉलो होते हैं। सो इसी के अंदर ओंटोलॉजी का फर्स्ट ओंटोलॉजी रियलिज्म, सेकंड रिलेटिविज्म। सो रिलेटिविज्म मीन्स लाइक ही ऑल्सो कैन बी राइट, कि डिफरेंट डिफरेंट रियलिटीज भी हो सकती हैं दुनिया में। एक ही रियलिटी को फॉलो नहीं करता, डिफरेंट रियलिटीज को फॉलो करता, उसको हम रिलेटिविज्म बोलते हैं। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैराडाइम इज ओंटोलॉजी, एंड ओंटोलॉजी के 2 हिस्से होते हैं, रियलिज्म single reality and relativism means multiple realities. So the second part of a paradigm is epistemology. Yes, epistemology का मतलब है कि the way by which you gain knowledge, आप किस तरीके से नॉलेज गेन करते हैं उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। कि आप नॉलेज गेन करने का आपका तरीका क्या है। तो अगर आप प्री एग्जिस्टेड जो नॉलेज है उसको आप डिस्कवर करते हैं या फिर आप न्यू कोई डिफरेंट पीपल के पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं। लाइक ग्रेविटी को जब डिस्कवर किया गया तो ऐसा तो नहीं था कि ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
वो एग्जिस्ट करते थे लेकिन उसको डिस्कवर किया गया, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पैराडाइम या ऑब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी. यस, ऑब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी. एंड देन all knowledge is different and based on different people perspective, mostly in psychology like human behavior and different people. जो साइंसेस में जो एपिस्टेमोलॉजी फॉलो होती है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होती है. तो एपिस्टेमोलॉजी के दो हिस्से हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. इफ नॉलेज इज प्री एग्जिस्टेड डिस्कवर्ड बाय ग्रेविटी, लाइक ग्रेविटी पहले एग्जिस्ट करती थी, उसको सिर्फ डिस्कवर किया गया. ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले या जो जो चीजें पहले से एग्जिस्टेड थी उसको सिर्फ लोगों के द्वारा डिस्कवर किया गया, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी. और अलग अलग लोगों की जो बिहेवियर है, अलग अलग लाइक पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको अगर हम समझें वो आता है हमारा सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी में. कि अलग अलग जो लाइक ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि आपने उस चीज को पहले से डिस्कवर किया और वो एक ही रियलिटी है. अब वो एग्जिस्ट करती है लाइक ग्रेविटी या फिर जो फॉर्मूले हैं या साइंसेस में जो फॉर्मूले फॉलो किए जाते हैं वो हर जगह सेम है. ऐसा नहीं कि एक जगह अलग है एक जगह अलग है. लेकिन सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज को फॉलो किया जाता है. तो हमारी जो रिलेशन क्या है ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी में, तो हमने देखा कि ओंटोलॉजी दो तरीके की होती है, एक रियलिज्म और एक रिलेटिविज्म. रियलिज्म मीन्स वन रियलिटी, रिलेटिविज्म मल्टीपल रियलिटीज. यस, सो रियलिज्म सिंगल रियलिटी. जैसे कि हमने ऊपर देखा ऑब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है कि आपने पहले से कोई एग्जिस्टेड जो चीज थी उसको आपने डिस्कवर किया, जैसे कि EmC² या फिर आपने ग्रेविटी, इन सबको. तो ये सिंगल है, ऐसा नहीं कि ग्रेविटी अलग अलग फॉलो की जाती है, वो सिंगल ही फॉलो की जाती है. तो वो ऑब्जेक्टिव होती है. तो आप अब खुद दिमाग लगाइए कि ऑब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी होगी तो कौन सी आपकी ओंटोलॉजी फॉलो की जाएगी, रियलिज्म या रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म या रियलिज्म. यस, रियलिज्म, क्योंकि एक सिंगल रियलिटी, तो उनको कौन सी एपिस्टेमोलॉजी फॉलो करेगी, ऑब्जेक्टिव. सो रियलिज्म ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटिविज्म मल्टीपल रियलिटीज, तो सब्जेक्टिव. यस, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द पैराडाइम इज मेथडोलॉजी, कि बाय विच मेथड यू वांट टू स्टडी द रियलिटी, कि आप कौन से तरीके से रियलिटी को समझने वाले हैं. या आपने रियलिटी को अगर समझा, एक रियल कोई भी एक एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी फॉलो की, उसके बाद आपका उसको समझने का मेथड क्या होने वाला है, आपकी स्टडी का मेथड क्या होने वाला है. किसी भी थ्योरी को बनाने में साइकोलॉजी में रिसर्च एंड डेटा का जो यूज किया जाता है, स्टैटिस्टिक, psychology we need research and data, so here also we use the statistics. Ontology paradigm. So psychology में किसी भी थ्योरी को बनाया जाता है तो प्रॉपर रिसर्च की जाती है और डेटा कलेक्ट किया जाता है. तो ओंटोलॉजी में भी डिफरेंट और ओंटोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी के पैराडाइम के अंदर भी अलग अलग पैराडाइम में भी अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है. तो उसके लिए जो स्टडी की जाती है, लाइक मीन्स बाय विच मेथड यू वांट टू स्टडी द रियलिटी, आप कौन से तरीके से रियलिटी को समझना चाहते हैं. तो डेटा कलेक्शन के 3 तरीके होते हैं साइकोलॉजी में या रिसर्च में, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड्स. यू नो वेल आई थिंक. क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर, रियल डेटा, सिलेक्टेड पॉपुलेशन होती है और नंबर्स में यहाँ पे डेटा होता है, सैंपल या स्टैटिस्टिक्स, प्रॉपर हाइपोथेसिस और सब चीजों के बाद जो डेटा और रिसर्च की जाती है उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज किया जाता है. और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसके अंदर केस स्टडीज, नरेटिव स्टडी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट पीपल, लाइक
नैरेटिव स्टडी में आप किसी के सामने बैठते हैं और वो स्टोरी की तरह आपको चीजें बताता है या केस की हिस्ट्री की स्टडी की जाती है, वो क्वालिटेटिव तरीके से की जाती है। उसके अंदर हमें कोई नंबर या डेटा न्यूमेरिकल डेटा की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका डेटा क्वांटिटेटिव होगा, उसमें नंबर होंगे, तो वो 1 2 3 वो क्या होगा, फिक्स होगा, फिक्स होगी चीजें, उसमें क्या होंगी, फिक्स होंगे अगर क्वांटिटेटिव डेटा हुआ। और क्वालिटेटिव में आपकी सब्जेक्टिव हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज होती है, तो उसमें कोई न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं होते। और जो मिक्स मेथड यूज किया जाता है उसमें दोनों क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव का भी यूज किया जाता है। एक अभी जो एक प्लेन की जो ट्रेजेडी हुई थी, उसमें अगर आप नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ अगर उसको समझना चाहें तो वो क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा, उसमें आपको नंबर्स को समझना पड़ेगा। और जो सर्वाइवर हैं, जो बच गए, उनके जो ट्रेजेडी रही, उनके ऊपर जो इफेक्ट रहा, उसको आप समझना चाहें तो ऐसा नहीं आप उसके अंदर नंबर्स इंक्लूड करेंगे, कोई नंबर नहीं होगा। आप बेसिक इंटरव्यू करेंगे उनसे हिस्ट्री लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वो क्वालिटेटिव के अंदर आएगा। तो अगर हम रिलेशन को समझें तो आपने देखा कि एक पैराडाइम को आपने समझा कि फ्रेमवर्क है, उसके अंदर डिफरेंट रियलिटीज को फॉलो किया जाता है। और पैराडाइम के आपने हिस्से देखे, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथडोलॉजी, कौन सा मेथड आप उसमें यूज करने वाले हैं। एंड एक्सियोलॉजी, एक एक्सियोलॉजी भी पार्ट होता है, यहाँ पे है एक्सियोलॉजी, मीन्स आपके वैल्यूज क्या होने वाले हैं रिसर्च में। आप वैल्यू फ्री रिसर्च करने वाले हैं कि आपके कोई भी जो मोरल वैल्यूज या जो एथिक्स है उनका यूज करने वाले हैं अपनी स्टडी में या नहीं। अगर यूज करने वाले हैं या फिर नहीं। सो आपने देखा 1 2 3 तीन हिस्से होते हैं पैराडाइम के। तो पैराडाइम के अंदर अगर आप ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी, ओंटोलॉजी अगर आप फॉलो करेंगे तो रियलिज्म एंड रिलेटिविज्म दो हैं। रियलिज्म वन रियलिटी, रिलेटिविज्म मल्टीपल रियलिटीज। तो वन रियलिटी ऑब्जेक्टिव में भी फॉलो की जाती है, और अगर वन रियलिटी फॉलो की जाती है तो उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, वो आपके नेचुरल साइंसेस में फॉलो की जाती है, मैथ्स में, इन सब में। तो रियलिज्म, ऑब्जेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव। अगर रियलिज्म की ओंटोलॉजी होगी तो एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव, एंड मेथडोलॉजी क्या होगी, क्वांटिटेटिव। एंड रिलेटिविज्म मल्टीपल रियलिटीज होंगी, सो आपकी एपिस्टेमोलॉजी सब्जेक्टिव फॉलो की जाएगी और आपकी मेथडोलॉजी क्वालिटेटिव फॉलो की जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम के ये हिस्से होते हैं। तो आपने देखा कि आपने पैराडाइम को और उनके हिस्सों को अच्छे से समझ लिया। तो अब देखें कि डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम्स होते क्या है। अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि एक पैराडाइम होता क्या है। जैसे कि एक पैराडाइम है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म एक पैराडाइम है जिसको फॉलो किया जाता है, और जो पॉजिटिविज्म में मानने वाले लोग हैं वो एम्पेरिकल एविडेंस को मानते हैं। एम्पेरिकल मीन्स आपकी जो आपके नॉलेज आप जो गेन करते हैं, एम्पेरिसिज्म में माना जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से गेन की जाती है, ना कि आपकी इननेट नॉलेज जो आप जन्म से नॉलेज होती है उन सब में बिलीव नहीं किया जाता। जो पॉजिटिविज्म जो पैराडाइम था उसके फादर थे ऑगस्ट कॉम्टे। और साइंटिफिक मेथड्स, पॉजिटिविज्म मानता है कि ऑब्जर्वेशन से एक्सपीरियंस से साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके ही किसी चीज को समझा जा सकता है या नॉलेज को गेन किया जा सकता है, यानी वन रियलिटी। फैक्ट्स को पॉजिटिविज्म में माना जाता है। तो अगर इन सब चीजों को माना जाता है तो ओंटोलॉजी क्या होगी, रियलिज्म, मेथडोलॉजी क्या होगी, क्वांटिटेटिव, एपिस्टेमोलॉजी, ऑब्जेक्टिव। और जो हमारा बिहेवियरिज्म का स्कूल है साइकोलॉजी में, जो मानता है कि आप चीजों को ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं, वो इस पॉजिटिविज्म की पैराडाइम को फॉलो करता है। उसके बाद आपके पास एक पैराडाइम है पोस्ट पॉजिटिविज्म।
बहुत सारे पैराडाइम है, यहाँ पे मैंने कुछ ही पैराडाइम का एग्जाम्पल लिया है। पोस्ट पॉजिटिविज्म के फादर थे कार्ल पॉपर, और ये मानता है क्रिटिकल रियलिज्म में। रियलिज्म के भी टाइप होते हैं, और सीयूईटी के में उस इतना नहीं पूछते, सिर्फ 2 ही काफी है आपके लिए, रियलिज्म एंड रिलेटिविज्म। जब लोग पॉजिटिविज्म पैराडाइम को फॉलो कर रहे थे, थ्योरीज पॉजिटिविज्म के हिसाब से बनाई जा रही थी, तो वन रियलिटी को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन बाद में देखा गया कि जो बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने उन थ्योरीज को गलत प्रूव करना शुरू कर दिया, उनमें कमियां निकालनी शुरू कर दी। तो बाद में जो थ्योरीज डेवलप हुई, उसमें लोगों के अंदर ये फियर रहा कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं, तो उन्होंने इसको क्रिटिकल रियलिज्म में रखा कि गलती हो सकती है, गलती हमसे हो सकती है, आई एम ट्रू बट कैन बी रॉन्ग, मेरी गलती नहीं होगी, वो एनवायरमेंट और अदर फैक्टर की वजह से कोई गलती इस स्टडी में हो सकती है, इस पैराडाइम के अंदर हो सकती है, मेरी नहीं होगी। तो वो मानते थे कि 95% ये चीज सही है और 5% कैन बी रॉन्ग। तो रिलेटिविज्म तो नहीं होगा, लेकिन क्रिटिकल रियलिज्म होगा कि हो सकता है, गलत भी हो सकती है। तो ओंटोलॉजी क्रिटिकल रियलिज्म, एपिस्टेमोलॉजी ऑब्जेक्टिव होगी अगर रियलिज्म होगा तो, और क्वांटिटेटिव। उसके बाद कंस्ट्रक्शनिज्म पैराडाइम आया। उसमें आया कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्निंग इन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, कि जो नॉलेज आप कंस्ट्रक्ट करते हैं बचपन में या बाद में भी धीरे धीरे, वो आप सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बाय विद इंटरेक्टिंग पीपल नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय डिफरेंट न्यू एक्सपीरियंसेस आपके जो होंगे एनवायरमेंट के साथ, उसी से आप नॉलेज को गेन करेंगे। कैन बी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोगों के लिए नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का अलग पर्सपेक्टिव होगा। तो सब्जेक्टिव रिलेटिविज्म, सब्जेक्टिव एंड क्वालिटेटिव। देन इंटरप्रेटिविज्म। इंटरप्रेटिविज्म इज लाइक आपने कंस्ट्रक्टिविज्म में चीजों को देख के खुद एक्सपीरियंस करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया एनवायरमेंट के साथ, लेकिन इसमें आपको नॉलेज मिलेगी सिर्फ लाइक कॉपी करके। आप मान लीजिए कोई आपको कोई स्टोरी सुना रहा है, तो आपने उसकी स्टोरी को सुना, वो आपको एक नॉलेज मिली, वो सिर्फ आपने इंटरप्रेट की है। अदर पर्सन से आपको कोई नॉलेज मिली, लाइक रीडिंग और लिसनिंग से सुनकर या आपने कोई चीज पढ़कर उसको गेन किया, वो इंटरप्रेटिविज्म के अंदर आता है। तो इसमें ओंटोलॉजी फॉलो होगी रिलेटिविज्म की, एपिस्टेमोलॉजी विल बी सब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी क्वालिटेटिव। तो इसके बाद आता है प्रैग्मेटिज्म। इसमें आता है लर्निंग बाय डूइंग। तो डिफरेंट पैराडाइम आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स को फॉलो करते हैं, डिफरेंट चीजों को फॉलो करते हैं, और अलग अलग लोग अलग अलग पैराडाइम में बिलीव करते हैं, और वो उसके हिसाब से अपने स्टडीज को बनाते हैं। और जैसे जैसे चीजें बदलती रहती हैं, पैराडाइम भी शिफ्ट होते रहते हैं, क्योंकि पीछे वाली जो चीजें थी वो अब उतनी काम की नहीं रही, आगे न्यू पैराडाइम आए, अब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उसको ये शिफ्ट भी बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट पैराडाइम इज प्रैग्मेटिज्म, लर्निंग बाय डूइंग। आप कर करके ही चीजों को सीखते हैं। लाइक डिफरेंट जो चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों के लिए वर्क करती हैं। डिफरेंट थिंग्स वर्क्स फॉर डिफरेंट पीपल, लाइक ट्राइंग डिफरेंट साइज क्लॉथ टू नो योर साइज, कि आपकी साइज क्या है कपड़ों की, अलग अलग आप ट्राई कर करके देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक फिक्स साइज है। तो आप कर करके चीजों को सीखते हैं। एक इंसान के लिए कोई एक चीज काम कर सकती है और दूसरे के लिए कोई दूसरी चीज। लाइक जो हमारा रेगिस्तान है, उसमें अगर पानी मिल जाए तो बहुत वैल्यूएबल होगा, बारिश हो जाए तो। लेकिन अगर बाढ़ किसी एरिया में है तो वहां पे और बारिश हो रही, तो उसके लिए वो उतना जरूरी नहीं है, उतनी काम की चीज नहीं है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं। सो अलग अलग रियलिटीज होंगी, तो रिलेटिविज्म सब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी क्वालिटेटिव। एंड आवर लास्ट पैराडाइम इज क्रिटिकल पैराडाइम। यस, फॉर वुमेन राइट्स, उस टाइम में वुमेन्स की जो थ्योरीज थी, वुमेन के राइट्स के लिए जो पैराडाइम बनाया गया था, वो था क्रिटिकल पैराडाइम।
वुमेन्स के जो राइट्स बेसिकली उनके लिए इस पैराडाइम को बनाया गया था। तो ये सब्जेक्टिव भी था और अलग अलग रियलिटीज को फॉलो किया गया था, तो रिलेटिविज्म को फॉलो करता था। तो यस, आपने पैराडाइम के टॉपिक को अच्छे से समझ लिया अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं। इससे बाहर पैराडाइम के ऊपर आपको सीयूईटी में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यस, जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो इसी वीडियो से, इन्हीं नोट्स से आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को एक बार विजिट कर सकते हैं। वहां पे मैंने आपके डेली लाइफ के इम्प्रूवमेंट करने के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, और ये मेरे ही नोट्स से मैंने आपको यहाँ पे शेयर किए हैं, जो मैंने खुद नोट्स बनाए हैं। सो आई थिंक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी वीडियोस को भी जाकर देखें, मे बी दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहिए अगली वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।